एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर इसका कारण ये था आई वाज नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 1 वीक। पर जब मैंने आपके कमेंट्स देखे कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है तो मुझे मोटिवेशन मिला और मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। हमने ये कहा था कि एक पार्ट में हम लोग कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के एग्जांपल ट्राई करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमें ये शो करना होगा कि पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करेंगे। और क्योंकि ये फंक्शन दो वेरिएबल के लिए है तो जो हमने कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में पढ़ा था वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल्स किए थे वो हमने पाथ वाला मेथड कंसीडर करके किए थे। आई होप आपको लास्ट वीडियो याद है कि हमने उसमें क्या किया था। वहां हमने जो एग्जांपल्स ट्राई करे थे वहां हमने ये दिखाया था कि पर्टिकुलर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, बट यहाँ हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 0 पर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करेंगे। अब कैसे हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे प्रूफ करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे इस फंक्शन में प्रूफ क्या करना है। और हमें क्या प्रूफ करना होता है जब भी हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करते हैं, कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की जो डेफिनेशन थी वही हमें प्रूफ करनी है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस तरीके से होगा कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से हमें छोटा बताना है जब भी एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी का मॉड डेल्टा से छोटा हो जाए। तो आइए सबसे पहले वही स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस तरीके से होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0। अब मैं यहाँ 0 0 पॉइंट क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 0 0 पर इस फंक्शन को क्या बताना है, कंटिन्यूअस बताना है। तो हमारा ए बी पॉइंट यहाँ क्या है, 0,0 है। तो इसका मॉड मुझे एप्सिलॉन से छोटा बताना है। और मैं किस बात को यूज कर सकती हूँ, मैं इस बात को यूज कर सकती हूँ कि जब भी एक्स माइनस ए का मॉड डेल्टा से छोटा हो, और यहाँ ए पॉइंट क्या है, यहाँ ए पॉइंट 0 है, तो मैं ये लिखूंगी एक्स माइनस 0 का मॉड डेल्टा से छोटा हो और वाई माइनस 0 का मॉड भी डेल्टा से छोटा हो। तब अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, हम इसे ही कंसीडर करके चलेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और लास्ट तक हम पहुंच जाएंगे कि इसका मॉड किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो लिखते हैं कंसीडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0। अब जो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ और फिर फर्दर इसकी कैलकुलेशंस करती हूँ। तो देखिए, एफ ऑफ एक्स वाई मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूं। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एफ ऑफ 0 0। फंक्शन में जब x और y की जगह मैं 0 0 पुट करती हूँ तो मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। अब मुझे कैसे ना कैसे इस मॉड को किससे छोटा बताना है, एप्सिलॉन से छोटा बताना है। तो अभी मेरे पास क्या वैल्यू है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से इन वैल्यूज को सेपरेट करते हैं मॉड्स के अंदर, ताकि जो जो वैल्यूज मुझे पता है उनकी जगह डायरेक्टली मैं क्या कर सकूं, वैल्यू पुट कर सकूं। अब देखिए, मुझे पता है कि x का मॉड डेल्टा से छोटा है और y का मॉड भी डेल्टा से छोटा है। x माइनस 0 का मॉड डेल्टा से छोटा, इसका मतलब x का मॉड डेल्टा से छोटा, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ y का मॉड डेल्टा से छोटा। ये दोनों तो मैं यहाँ यूज कर लूंगी, पर इनका क्या करें, तो इनको भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हम इनके वैल्यूज कहीं ना कहीं पुट कर पाए। देखिए, हम क्या करेंगे, इन मॉड्स को इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि जो जो वैल्यूज मुझे पता है वहां मैं वैल्यूज पुट कर पाऊं। पर यहाँ तो मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू है कि मॉड ऑफ एक्स डेल्टा से छोटा है और मॉड ऑफ वाई भी डेल्टा से छोटा है, इसके अलावा मेरे पास कोई वैल्यू है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये दोनों वैल्यूज यहाँ से हट
जाए, क्योंकि मेरा एम क्या है, मेरा एम है डेल्टा तक पहुंचना और डेल्टा से एप्सिलॉन तक पहुंचना, तो ये दोनों वैल्यूज तो मुझे सीधा सीधा डेल्टा दे देगी, पर इनका क्या करें, इस वजह से हमें कुछ करना होगा या फिर हमें एक ऐसा स्टेप कंसीडर करना होगा जिससे ये वाली वैल्यूज क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। सबसे पहले तो देखिए हम मॉड्स को सेपरेट करते हैं, तो मॉड को जैसे ही हम लोग सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, ये इक्वल का साइन इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले इनइक्वलिटी में चेंज करके हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, एक्स वाई का मॉड हमने सेपरेट कर दिया है और ये मॉड अलग है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू को मैं किस तरीके से एलिमिनेट करती हूँ। तो देखिए इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि देखिए अगर मैं किन्हीं दो वैल्यूज को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड लेती हूँ तो मैं ये जानती हूँ ये हमेशा छोटा ही होगा, एक्स छोटा या फिर बराबर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मॉड से। किन्हीं भी दो वैल्यूज को आप चूज करिए, एक्स की कोई भी वैल्यू और वाई की कोई भी वैल्यू, अगर उनका स्क्वायर करके उनका माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है वो वैल्यू हमेशा या तो छोटी होगी या फिर किसी केस में बराबर हो सकती है। अगर आपने उसका स्क्वायर करके ऐड किया है हमेशा छोटी ही होगी या फिर बराबर हो सकती है, ये बात हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूं, अगर इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड ले आऊं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को 1 से लेस देन बता दिया है जो मेरे यहाँ सीधा सीधा काम आ सकता है। मुझे क्या करना था, मुझे इस मॉड को एलिमिनेट करना था ताकि मैं डायरेक्टली x के मॉड और y के मॉड की जगह तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर दूं और मैं एप्सिलॉन तक पहुंच जाऊं। तो मैंने वही किया, मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि हम जानते हैं कि इसका मॉड हमेशा लेस देन होगा प्लस के मॉड के, तो अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो इसका मॉड हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा 1 के। तो हम डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं, इसकी जगह तो क्या पुट कर सकते हैं 1 और x और y के मॉड्स मैंने क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब यहाँ तो मैं डायरेक्टली क्या वैल्यूज पुट कर दूं, डेल्टा, तो हम लिख सकते हैं लास्ट स्टेप में डेल्टा इंटू डेल्टा जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी हम इसका मॉड कंसीडर करके चलते हैं और लास्ट में डेल्टा तक पहुंच जाते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्यों, क्योंकि डेल्टा को तो हमें चूज करना ही होता है, तो डेल्टा को हम इस तरीके से चूज करेंगे अब ताकि हमें यहाँ क्या मिल जाए, एप्सिलॉन मिल जाए। अब आप सोचिए कि डेल्टा की जगह में क्या रखूं कि मुझे क्या मिल जाए, एप्सिलॉन मिल जाए। तो डेल्टा को हम लोग क्या चूज कर सकते हैं, अंडर रूट एप्सिलॉन। अगर मैं डेल्टा को अंडर रूट एप्सिलॉन चूज करती हूँ तो जैसे ही मैं डेल्टा का स्क्वायर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ एप्सिलॉन ही तो चाहिए। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग यही लिखेंगे, हियर वी चूज डेल्टा इक्वल टू रूट एप्सिलॉन, देन वी से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस डेल्टा के लिए, रूट एप्सिलॉन डेल्टा के लिए। जब डेल्टा की वैल्यू अंडर रूट एप्सिलॉन होगी तब ये फंक्शन 0 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया है। यहाँ हमने कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करके किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करते हैं वो देखा। आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखिए सिमिलर पैटर्न का एग्जांपल है, इस एग्जांपल में भी हमें वही काम करना है जो हमें लास्ट एग्जांपल में किया था। यहाँ भी हमें इस फंक्शन को 0 0 पर क्या शो करना है, कंटिन्यूअस शो करना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको किसी फंक्शन को 0 0 पर या किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूफ करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ वो लिख दिया है जो मुझे प्रूफ करना था। मुझे क्या प्रूफ करना है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, मुझे इसके मॉड को एप्सिलॉन से छोटा बताना है। और मैं क्या यूज कर सकती हूँ कि जब x का मॉड डेल्टा से छोटा है, डायरेक्टली मैंने यहाँ x का मॉड डेल्टा से छोटा लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 0 0 है, तो मैं x माइनस 0 का मॉड डेल्टा से छोटा लिखूं, इसकी बजाय मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है कि x का मॉड डेल्टा से छोटा है और y का मॉड भी डेल्टा से छोटा है। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी डेल्टा से छोटा है। अब ये कहाँ से आया, तो जब मैंने आपको कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ाया था, वहां मैंने आपको कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की 2 डेफिनेशंस पढ़ाई थी। एक डेफिनेशन मैंने एच के रेस्पेक्ट में भी आपको पढ़ाई थी और उस डेफिनेशन में हमने देखा था कि वहां ऐसा लिखा होता है कि जब h का मॉड डेल्टा से छोटा है और k का मॉड डेल्टा से छोटा है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का मॉड भी क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने यहाँ लिखा है, अगर x का मॉड डेल्टा से छोटा है और y का मॉड डेल्टा से छोटा है तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड क्या है, डेल्टा से छोटा है। अब ये मैंने इसे क्यों लिखा है, जब हम
हम इसे सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये तीनों रिजल्ट्स हमारे वहां काम आएंगे और हम इस फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूफ कर देंगे। कैसे? इस वैल्यू को एप्सिलॉन से छोटा बता के। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम लोग कंसीडर करके चलते हैं इसका मॉड और कुछ कैलकुलेशन करके कहां तक पहुंच जाते हैं कि इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, कंसीडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0। जो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 का मॉड है इसे हमें एप्सिलॉन से छोटा बताना है। अब एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 0 पर फंक्शन हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो हमारा फंक्शन क्या बन चुका है, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे कैसे ना कैसे इन मॉड्स को सेपरेट करना है। जिन जिन की वैल्यूज मैं जानती हूँ वो वैल्यूज मैं पुट करूंगी डेल्टा की फॉर्म में और लास्ट में किस पर पहुंच जाऊंगी, एप्सिलॉन पर पहुंच जाऊंगी। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसका मॉड डेल्टा से छोटा क्यों बताया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसके जरिए क्या पुट कर सकती हूँ, डेल्टा पुट कर सकती हूँ। तो आइए पहले तो स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्स को सेपरेट करेंगे। तो मैं मॉड को अगर सेपरेट करती हूँ तो इस तरीके से होगा, एक्स का मॉड वाई का मॉड अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन सब की जगह डेल्टा पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मॉड ऑफ एक्स भी डेल्टा से छोटा है, मॉड ऑफ वाई भी डेल्टा से छोटा है और इसका मॉड भी डेल्टा से छोटा है। तो यहाँ हम स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल लगा के क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल और यहाँ डेल्टा है, इसकी जगह मैं डायरेक्टली एप्सिलॉन पुट कर दूंगी और मैं कह दूंगी कि यहाँ हम डेल्टा को क्या चूज करेंगे, चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। डेल्टा को हमें एप्सिलॉन ही चूज करना है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली क्या आया है, डेल्टा ही आया है। डेल्टा किसी फॉर्म में नहीं आया है, जैसे हर बार हमारे पास आता है उस हिसाब से हम लोग डेल्टा को चूज करते हैं, पर यहाँ हमारे पास डायरेक्टली डेल्टा है तो हमने डेल्टा को क्या चूज किया है, एप्सिलॉन। और हम ये लिख सकते हैं, here we choose delta is equal to epsilon, so the function is continuous at 0 0। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल्स एकदम क्लियर है। तो इसी के साथ कंटिन्यूटी पूरी तरीके से खत्म होता है। कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में ये दो ही एग्जांपल्स बचे थे जहां हमें कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करना है वो हमने सीखा। अब कंटिन्यूटी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लिमिट हमने कंप्लीट कर दिया है, कंटिन्यूटी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम इसी तरीके से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले डिफरेंशिएबिलिटी 1 वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे और फिर 2 वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। और अब आपने लिमिट और कंटिन्यूटी अगर पढ़ लिया है तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारा कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होने वाला है। जिस तरीके से अगर आपको ये पता है ना कि हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं 1 वेरिएबल के लिए और 2 वेरिएबल के लिए, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी में कहीं भी नहीं अटकेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लिमिट और कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज हो जहां हम कुछ तो करने वाले हैं, पर अभी मैं रिवील नहीं करूंगी कि हम क्या करने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको कंटिन्यूटी और लिमिट पूरी तरीके से रिवाइज करके रखना है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।